अस्सलाम वालेकुम जी तलबा। आज हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि शायद सर जो है ना वो वाइट बोर्ड पर नहीं समझाते, सिर्फ बुक पर समझाते हैं। असल में कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक से पहले जो है ना वो उर्दू मीडियम मतलब एफएससी से पहले उर्दू मीडियम से आए हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से, तो उनको ट्रांसलेशन में भी इशू आता है। तो अगर साथ साथ जो है ना वो चीज़ें वाज़ह कर दी जाएँ, क्योंकि देखिए एट द एंड पेपर जो है ना वो बुक से ही बनना होता है। तो ये चीज़ है, अगर ये चीज़ वाज़ह हो जाए ना तो ये स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है। तो यही रीज़न है कि मैं बुक से ही पढ़ा रहा होता हूँ, ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग एफएससी में अच्छे नंबर ले सकें। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स RMGX are derivatives of alkyl halides belonging to class of organometallic compounds। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का आप जानते ही हैं कि अल्काइल ग्रुप एक हमारे पास लाइक CH3 है या C2H5 है, या कोई भी इस तरह का प्रोपाइल लगा रहे हैं, तो उसके साथ एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उनके डेरिवेटिव्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू क्लास ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कि इनमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और देखिए अल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके साथ एक मेटल अटैच होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 में। ये जो है ना विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये फर्स्ट प्रिपेयर किया। दीज रीजेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तमाम क्लासें जो है ना प्रिपेयर की जा सकती हैं। ड्यू टू देयर इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस, विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इनकी अहमियत की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। अब इनकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल जो है ना विद अल्काइल हैलाइड। अगर इनको हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम का, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मौजूदगी में, अल्कोहल फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री हो, तो हमारे पास क्या बनता है, और देख लें RMGX, तो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ना प्रिपेयर हो जाता है। CH3 CH2Br, तो इथाइल ब्रोमाइड अगर हम लें तो एक मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड जो है ना वो प्रोड्यूस हो गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई एंड प्योर। अब रीज़न क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको प्योर होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स आर रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव क्लास है, तो दे मे रिएक्ट विद मॉइस्चर और एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट। अगर रिएक्शन में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो रिएक्टेंट्स में, तो वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब बनते हैं ना तो वो उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इज़ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्टिविटी जो है ना अल्काइल हैलाइड की विद मैग्नीशियम के साथ, इस तरह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल आयोडाइड हैं, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड और देन अल्काइल क्लोराइड। एंड फॉर गिवन हैलोजन, अगर हम हैलोजन दिया हुआ है तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज एज फॉलो होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल हैलोजन है, फिर इथाइल हैलोजन और देन प्रोपाइल हैलोजन, और इस तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की। अजीज़ तलबा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स आर मच रिएक्टिव देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हैं। द रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ CMG बॉन्ड। तो ये जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड है विच इज़ हाई पोलर कैसे है कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव हमारे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास जो इथाइल में CH2 है इस पर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम इज़ more electropositive than carbon and CMG bond thermocovalent is high polar। तो CMG बॉन्ड जो है कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड जो हाई पोलर है,
गिविंग अल्काइल कार्बन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अल्काइल कार्बन है उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज देता है। दिस नेगेटिव चार्ज इज़ एन अनयूजुअल करैक्टर विच मेक्स द अल्काइल ग्रुप्स वेरी रिएक्टिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अल्काइल ग्रुप्स को रिएक्टिव बना देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। तो मोस्ट रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक होते हैं रिएक्शन हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। विद वाटर कह लें तो हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो HOH, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। तो अब जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में जो CH2 पार्ट है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है प्रोटॉन पर, और इस तरह जो है ना इसने अपने इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिए तो हमारे पास एथेन बन जाता है और साथ MgBrOH इस तरह सेपरेट हो गया। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इधर से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखें ये इस तरह भी हो सकता है कि क्वेश्चन डिफरेंट वे से आ सकता है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथेन कैसे बनती है। तो MgBrNH3 लैदा हो गया। फिर अगर हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएं तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का तो ये इसी तरह अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, तो ये देखें इसका CN पर अटैक हुआ तो CN इसके साथ अटैक हो गया, अटैच हो गया और MgBrCl सेपरेट हो गया। विद अल्कोहल के साथ जब करें तो उसी तरह जो है ना अल्कोहल की उसे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और एथेन बन जाता है और ये इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे दी तो MgBrOCH3 CH2CH3। इसी तरह विद कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये क्या है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसने न्यूक्लियस पर अटैक किया तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर दी। तो हमारे पास पहले स्टेप में क्या बना कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनने के बाद एक साइड से हमारे पास O नेगेटिव MgBr वो वैसे ही एक साइड से इधर से आके लग गया साथ और एक साइड से CH2CH3। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि पानी जो हाइड्रोनियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ है तो हमारे पास क्या बनता है प्रोपानोइक एसिड बन जाता है और साथ मैग्नीशियम MgBrOH नेगेटिव तो पहले ही हम सेपरेट कर चुके हैं। इस तरह की अलॉट ऑफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। अब यही रिएक्शन हम अल्डिहाइड के साथ देख लेते हैं, मेथनॉल के साथ देख लें तो इसने CH2 पार्ट ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पर। तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में OMgBr वैसे आ गया और इधर हमारे पास ये हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है दोनों और CH2CH3 भी इसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में इसको वर्कअप भी कहते हैं कि वर्कअप का रिएक्शन फिनिश हो रहा है तो 1 प्रोपानोइक अल्कोहल हमारे पास इस तरह बन जाता है विद एस्टिक जो एथेनॉल है या एस्टिक एसिटाल्डिहाइड कह लें या एथेनॉल कह लें तो इसकी प्रेजेंस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसी तरह कार्बन पर इसने अटैक किया और ये इसने इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दिए तो हमारे पास हाइड्रोजन वैसे ही खड़ा है अपनी जगह पे CH3 भी और ये पार्ट जो है ना इधर अल्काइल ग्रुप ऐसे अटैच हो गया CH2CH3 तो O नेगेटिव ये O नेगटिव और MgBr भी इधर आके अब वर्कअप होगा तो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में एसिड की मौजूदगी में ये हमारे पास 2 ब्यूटानॉल बन गया। तो यू कैन से कि आप मेथनॉल से प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं मान प्रोपानॉल और इस एथेनॉल से या एस्टाल्डिहाइड से आप लोग 2 ब्यूटानॉल स्कैंडल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग प्रोपानॉन से कीटोन से क्या बना सकते हैं ये देखें उसी तरह जो है ना वो अटैक हुआ वो OMgBr और यूँ साथ ये ग्रुप आके अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया तो एसिड की मौजूदगी में क्या हुआ 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल यानी कि टर्शियरी अल्कोहल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जी तलबात ये थोड़े से रिएक्शन थे जो आप आसानी से समझ सकते हैं और
नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास रह गया विद एपोक्साइड। तो जितुलबतर में एथाइलिन इपोक्साइड हमारे पास एक बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन इस तरह कुछ अटैच होती है। तो अब ये जो है ना इसी तरह एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो अटैक कर रहा है न्यूक्लियस सेंटर पर। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये उसी तरह CH3 CH2 ये वाला भी अल्काइल वाले भी 2 ग्रुप अटैच हो गए और OMG पॉजिटिव Br, और अब इसकी प्रेजेंस में ये हमारे पास 1 बुटानॉल में कन्वर्ट हो गया। इधर हाइड्रोजन उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और 1 बुटानॉल प्लस MgBr और H वैसे ही आ गया। तो की पॉइंट्स को भी एक दफ़ा देख लें अजीतुल बाद आपने इसको अच्छे से पढ़ा करें और फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें। तो हमें याद रखें आप लोगों का मेज़बान प्रोफेसर अली रज़ा। FSC की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा सेशन ऑनलाइन देखते रहें।